मेरा नाम है नवीन कुमार। असली शिवसेना का असली इम्तिहान अब होने जा रहा है। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, कौन असली? महाराष्ट्र के मैदान में दोनों ही गुटों के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है कि पूछिए मत। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 49 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों शिवसेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रही हैं। दोनों का दावा है कि बाल ठाकरे की विरासत के दावेदार वही है। इन 49 सीटों में से 19 सीटें तो मुंबई महानगर क्षेत्र में ही है, जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर भी कहते हैं, और इन 29 में से 12 मुंबई शहर में। यह वो इलाका है जो अविभाजित शिवसेना का गढ़ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सबने लाख कोशिश की, लेकिन इस इलाके में सेंध नहीं लगा पाई। अब समय का चक्का ऐसा घूमा है कि शिवसेना ही शिवसेना की जमीन खिसकाने पर आमादा है। देखिए कि मुंबई शहर की 12 सीटों को छोड़कर शिवसेना बनाम शिवसेना मुकाबले वाली 49 सीटों में जो बची हुई सीटें हैं, उनमें दोनों पार्टियां मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों में 8-8 सीटों पर, विदर्भ में 6 सीटों पर, उत्तर महाराष्ट्र में 4 और पश्चिम महाराष्ट्र में 4 सीटों पर एक दूसरे को मिटा देने पर आमादा है। आपको याद हो तो जून 2022 में शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने 2 हिस्सों में फाड़कर पार्टी का नाम और झंडा दोनों उद्धव ठाकरे से छीन लिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी नई पार्टी खड़ी की, शिवसेना यूबीटी। उस विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और दोनों ही धड़ों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, क्योंकि इस चुनाव का जो भी नतीजा आएगा उसकी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि जनता की नजर में बाल ठाकरे की विरासत का असली दावेदार कौन है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों के लिए चुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा। खास तौर पर उद्धव के लिए यह साबित करने का मौका है कि एकनाथ शिंदे ने न केवल उनके साथ बल्कि बाल ठाकरे के साथ भी छल किया था और अपने पिता की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी वही है। उद्धव के लिए यह चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के सत्ता में आने की सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करने में जीती गई सीटों की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। शिवसेना यूबीटी बार बार और उद्धव ठाकरे खुद बोल चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। यह तभी संभव है जब वो एकनाथ शिंदे को हरा पाने में कामयाब होते हैं। पहले राज्य की कुल 288 सीटों में से शिवसेना बराबर सीटों पर अड़ी हुई थी महाविकास अघाड़ी में, लेकिन कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करके उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया। वो 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर, एनसीपी एसपी 84 सीटों पर। दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में बीजेपी 148 सीटों पर लड़ रही है, शिंदे शिवसेना 80 पर और अजीत पवार की एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर इस हिसाब से देखें तो उद्धव 95 सीटों पर लड़ रहे हैं और शिंदे 80 सीटों पर, तो कायदे से 15 सीटों पर तो बढ़त बंटवारे में ही उद्धव को मिल गई है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वो इसे जीत में बदल पाएंगे? हालांकि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें जीत ली, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 9 सीटें जीतकर भाजपा की बराबरी कर डाली। लेकिन लाड़की योजना जैसी कैश ट्रांसफर वाली योजनाओं ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में माहौल बनाया है। वो रैलियों और सभाओं में इसे भुना भी रहे हैं। अगर जमीनी हालात को देखें तो एकनाथ शिंदे के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद वो अपने आधार को मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। अब उनके सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि न केवल महायुति सत्ता में लौटे बल्कि शिवसेना अपना चुनावी आधार भी बढ़ाए। उनका लक्ष्य है कि 40 से ज्यादा सीटें हर हाल में जीती जाए, क्योंकि शिवसेना तोड़ने के समय इतने ही विधायक उनके साथ आए थे। अगर यह संख्या कम होती है तो माना जाएगा कि उनकी जमीन कमजोर हुई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे को भरोसा दिया है कि अगर वो इस आंकड़े को पार करते हैं तो उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहेगी, वरना उन्हें भाजपा के नेतृत्व में काम करना होगा। अब जरा दोनों शिवसेना के आमना सामना करने के गणित को भी समझ लीजिए। मई के महीने में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों शिवसेनाओं ने 13 सीटों पर एक दूसरे का सामना किया था। इनमें से शिवसेना यूबीटी ने 7 सीटें जीती, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली सेना ने 6 सीटें जीती। अब विधानसभा चुनाव में 49 सीटों पर आमना सामना है। मुंबई रीजन में सबसे कड़ी टक्कर है। इसमें ठाणे के कोपर पंचपाकड़ी में हाई प्रोफाइल लड़ाई भी शामिल है। इस सीट से एकनाथ शिंदे खुद लड़ रहे हैं और यहां उनका सामना अपने दिवंगत राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार से है, क्योंकि उद्धव के बेटे आदित्य की सीट शिंदे ने फंसा दी। समझिए कैसे? उन्हें शिवसेना यूबीटी ने उतारा है, दीघे के भतीजे को। इसी तरह मुंबई के वर्ली में उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का मुकाबला राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा से है। मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मैदान में है। सीट फंसाने की कोशिश की एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे की।
माहीम में सेना के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक सदा सवणकर का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत से है। मुंबई में एकनाथ शिंदे की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में मुंबई की 3 लोकसभा सीटों में से केवल एक ही जीत पाए थे। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट, वो भी केवल 48 वोटों से। वहीं शिवसेना यूबीटी ने मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, वो भी बड़े आराम से। इससे पता चलता है कि शिंदे की सेना मुंबई में कमजोर स्थिति में है। अब देखिए, मुंबई में शिंदे कमजोर है तो कोंकण में उद्धव कमजोर है। कोंकण बेल्ट भी दोनों शिवसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में अविभाजित शिवसेना का पुराना और बड़ा आधार रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का यहां पूरी तरह सफाया हो गया। उसने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सब पर उसे हार का सामना करना पड़ा। कोंकण की कुडाल सीट पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिवसेना के टिकट पर शिवसेना यूबीटी के मौजूदा विधायक वैभव नाइक के खिलाफ मैदान में है। वैभव नाइक राणे परिवार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। राज्य के मंत्री उदय सामंत रत्नागिरी से सेना यूबीटी के बाल माने के सामने खड़े हैं, तो उदय के भाई किरण राजापुर सीट पर विधायक राजन साल्वी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह सावंतवाड़ी में राज्य मंत्री दीपक केसरकर का मुकाबला सेना यूबीटी के राजन तेली से है। अब आइए मराठवाड़ा। इसे कभी अविभाजित सेना का गढ़ माना जाता था। वहां शिंदे सेना के अब्दुल सत्तार, विधायक संजय शिरसाट और संतोष बांगर सेना यूबीटी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव में है। विदर्भ में सेना के 2 मंत्री मैदान में, तानाजी सावंत परांदा से सेना यूबीटी के राहुल पाटिल के खिलाफ मैदान में है, तो संजय राठौड़ डिग्रास से उद्धव की पार्टी के पवन जायसवाल के खिलाफ मैदान में। उधर उत्तर महाराष्ट्र में पचोरा में हाई प्रोफाइल मुकाबला है। वहां शिंदे सेना विधायक किशोर पाटिल के खिलाफ सेना यूबीटी ने उन्हीं के चचेरे भाई वैशाली सूर्यवंशी को उतार दिया। मालेगांव में राज्य मंत्री दादाजी भुसे और सेना यूबीटी के अद्वय हिरे के बीच मुकाबला है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी शिवसेना का मुकाबला महायुति या महाविकास अघाड़ी से ज्यादा खुद शिवसेना से है। यह चुनाव तय कर देगा कि शिवसेना असली वाली असल में किसकी है। इस वीडियो में इतना ही।